हमें कंसल्ट करते रहते हैं लोग, कई बार पूछते रहते हैं हमसे कि सर आदिवासी तेल के बारे में क्या है आपका सजेशन। क्या ये ऑयल सच में काम करता है या बालों को लंबा करता है, यहाँ पर ये डैंड्रफ को भी रोकता है, या फिर जो काले बाल होते हैं या सफ़ेद बाल हो गए हैं उनको काला करने में किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में कुछ सजेशन दीजिए। बेसिकली आज के इस वीडियो में आदिवासी तेल के बारे में ये बात करेंगे। क्या है ये ऑयल, किस तरीके से काम करता है, या एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता, या केवल टोटली स्कैम है। सो डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में। सो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सो गाइस, जब भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो कुछ ना कुछ उत्पादन हो ही जाता है। सो बेसिकली ऐसी कंडीशन में जब हेयर फॉलिंग की दिक्कत देखने को मिल रही है आज के समय में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो इस बीच में आया है आदिवासी तेल। आदिवासी तेल बेसिकली अभी से नहीं है, मतलब 5-6 महीने से ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। बट वो मीशो वगैरह पे बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट इसका मामला देखने को मिल रहा है। जब से बहुत ज़्यादा यूट्यूबर जो हो गए इसको प्रमोट कर रहे हैं, तब से आदिवासी तेल बहुत ज़्यादा बिक रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिल रहे हैं। आपके भी फेवरेट यूट्यूबर कई बार गए होंगे इसको प्रमोशन करने के लिए। वहाँ पर आप चाहे एलविश यादव ले लो या फिर सौरभ जोशी ले लो, कई सारे यूट्यूबर, भैया कोई छोटे होंगे जो उसमें गए ना होंगे, लेकिन सारे यूट्यूबर को उन्होंने कवर किया है। अब आप यहीं पर आप देख लीजिए कि स्कैम है या नहीं है। सिंपल सा मेथड है। ये बोलते हैं कि यार हमें पता नहीं है कुछ भी। अब ऑल यूट्यूबर जा रहे हैं यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए। अब वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा नहीं रहे होंगे। एक यूट्यूबर की कीमत अगर हम 30 लाख रुपए मान के चले तो कितना प्रमोशन कर रहे हैं ये। मतलब कि इनका मानना है कि शुरू में जब मैंने वीडियोस देखी थी तो वो कहते थे कि ये मतलब अनपढ़ लोग हैं या आदिवासी हैं। पहले ये शिकार करते थे अपना खाना पीना करने के लिए, फिर उन्होंने तेल सोचा, फिर वो तेल बना रहे हैं। और वो भी लोग कई सारे फ्रॉड कर रहे हैं मीशो वगैरह इनके नाम से बेच कर। तो देखिए, अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं तो सिंपल सा स्कैम है कि भैया आप अपना तेल का नाम चेंज कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा। उसमें भी आदिवासी तेल बेच रहे हैं, कई सारे लोग आ रहे हैं, कोई दिख जाता, कभी कोई दिख जाता, वही लंबे बाल फहराते हुए और कह रहे हैं कि भैया इस तेल को यूज़ करो, इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे एंड नए बाल भी उगने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली इनके क्लेम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या इनके क्लेम होते हैं। पहला चीज़ होता है कि बालों को बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे। दूसरा क्लेम आता है इनका कि जो भैया सफ़ेद बाल हो चुके हैं उनको ब्लैक करेगा। तीसरा चीज़ आता है कि डैंड्रफ को रोकने में मदद करेगा। अब देखिए, इनको पहले समझते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। पहला चीज़, बाल अगर ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो उसका कारण हो सकता है आपकी एज होना, या बहुत ज़्यादा जब एज बढ़ जाती है उस कंडीशन में बालों में ग्रोथ नहीं होती है। दूसरा, डिजीज़ होने की वजह से, थायराइड, स्ट्रेस, मानसिक रोग, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फाइनेंशियली किसी तरीके से प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी चीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। चौथा चीज़, न्यूट्रिशन की वजह से। एंड पाँचवा जो होता है ब्लड सर्कुलेशन। बेसिकली जब आपके माइंड या स्कैल्प पे जो होता है ब्लड का सर्कुलेशन बराबर नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वहीं पर दूसरी चीज़ बात करते हैं डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ किस वजह से होता है? डैंड्रफ की वजह से आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है। और डैंड्रफ जो होता है मेनली कारण होता है ऑयली स्किन की वजह से। और यही ये लोग कह रहे हैं कि भैया ऑयल लगाओ डैंड्रफ हट जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये केवल यहीं पर आप समझिए। दूसरा स्कैम क्या है ये, आप इसको ऑयल की वजह से ही ज़्यादातर फंगस वगैरह जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑयल का जो ऑयल होता है आपको लगाते हैं आप, फंगस जब होता है एक प्रकार से, तो एक प्रकार से उनके लिए पोषण होता है, कि न्यूट्रिशन होता है। जब जब आप ऑयल लगाते हो तो बढ़ जाएंगे, फंगस होगा बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोई भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे कि भैया डैंड्रफ हो रहा है तो ऑयलिंग के लिए वो हमेशा मना करेगा। इसमें आप ऑयलिंग के लिए जो यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ आता है मेडिकली कीटोकोनाजोल, इसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा। इसको यूज़ कर सकते हैं आप डैंड्रफ के लिए, जो बेस्ट काम करता है। तीसरा कंडीशन आता है इनका कि भैया जो बाल सफ़ेद हो गए उनको काले कर देगा। कैसे कर देगा? कारण के बारे में देखें तो बालों को सफ़ेद होने का कारण होता है जेनेटिक, दूसरा स्ट्रेसफुल होना, या तीसरा जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, बेसिकली जिसमें दिक्कत आ जाती है, जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है प्रॉपरली काम नहीं करता है। चौथा, थायराइड होना, या विटामिन डिफिशिएंसी, या पॉल्यूशन की वजह से, या फिर यूवी रे, जो धूप में आप जाते हो ना, यूवी रे किरण, उनकी वजह से भी आपके बाल जो होते हैं सफ़ेद हो जाते हैं। बेसिकली जेनेटिक अधिकतर ये कारण होते हैं, या फिर अंदर से आपको कोई दिक्कतें हो रही है तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर जाती है। बट इनका मानना है कि तीनों क्लेम ये करते हैं कि लॉन्ग हेयर होना, वाइट हेयर होना, डैंड्रफ होना एक ऑयल से ख़त्म हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये टोटली स्कैम है। आपको तो तभी समझ जाना चाहिए था जब स्कैम ये बता रहे हैं कि भैया टोटल यूट्यूबर जो होंगे बार बार इनके पास आ रहे हैं। यार कैसा पॉसिबल है ये? यूट्यूबर जा रहे हैं कोई बात नहीं, वो तो भैया प्रमोशन कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ उनको भी सोचनी चाहिए थी कि हम अपनी ऑडियंस को क्या बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए।
कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका यूट्यूबर सही बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है। कभी खुद यूज़ करें वो तो बान करेंगे भैया खुद लगा दे। कई यूट्यूबर ऐसे भैया तेल बोल रहे हैं कि तेल लगाओ और खुद हेयर ट्रांसप्लांट करे जाए। एलवीश यादव हो गया भाई, देख लो आप। अगर ऐसे एलवीश यादव फ्रेंड हो आप या फ़ैन है उनके, बेसिकली फ्रेंड तो क्या होंगे, फ़ैन होंगे, तो मुझे कमेंट में गाली वाली मत देना यार, ठीक है। मेरा काम है बताना और मैं बेसिकली अपना ओपिनियन देना, मैं किसी का कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये वो ख़राब है ये वो ख़राब है। दूसरी चीज़ आता है कि इनके बारे में बात करता है। ये कहते हैं हम अनपढ़ कम्युनिटी से आते हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, हम अपना जीवन यापन करने के लिए तेल बेच रहे हैं। पहली चीज़, आप अगर कोई यूट्यूबर को प्रमोट कर रहे हो, यूट्यूबर आपको प्रमोट करके दे रहा है, मतलब 30 से 35-40 लाख रुपए आप उसको दे रहे होंगे, तभी जाकर वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। आजकल तो भैया कोई भी एक नाम ने एक शॉर्ट आउट नहीं देता कि भैया उसने मुझे कमेंट किया या मेरा दोस्त है, बिना पैसे का तो कुछ भी नहीं चलता है आजकल। वहीं पर आप इतना खर्चा कर रहे हो, मतलब 50 से यूट्यूबर तो बनाए हो, मतलब करोड़ों रुपए आप उस पर खर्च कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि आप अनपढ़ गंवार है। दूसरी चीज़, इनकी जो ऑयल है अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? इनका मानना ये है कि हम अनपढ़ है, स्कैम हो रहा है हमारे साथ, तो हम करते नहीं है। भैया तुम्हारी अपनी पर्सनल वेबसाइट है यार, इतना चीज़ तुम खर्च कर रहे हो, उस वेबसाइट बना के रखा तुमने। अगर आप कहीं पर भी आज के समय में जाओ तो 20 से 30 हज़ार रुपये का वेबसाइट वाला जो होता है वो कर देता है। सब चीज़ देखने को मिल रही है उसमें, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, इनका ऑर्डर करने के बारे में बात करें तो पर्सनल वेबसाइट होगी। दूसरा, आप व्हाट्सएप के थ्रू इनका प्रोडक्ट मंगा सकते हो। इन्होंने बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं कि रिफ़ंड का पॉलिसी है, रिटर्न का पॉलिसी है, 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है, बट वो किस तरीके से क्लेम करना है उसके बारे में कोई प्रोसेस कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं होता है। और हमको भी पता है, सबको पता है, जो कंपनी ऐसा कहते हैं कि 30 डेज़ प्रोडक्ट यूज़ करो और रिफ़ंड पॉलिसी होगी, तो वो फेक होता है, ऑब्वियसली बात है, वो बिल्कुल बेकार ही होता है। सो बात करते हैं आगे। कई बार हमसे पूछते हैं कि लोगों को ये तेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, तेल लेना एक ठीक है अगर आप ले रहे हो, पर ये मत सोचिए कि आप डैंड्रफ भी ठीक हो जाएंगे, बाल लंबे होंगे, वाइट हेयर दूर हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि 108 इंग्रीडियंट्स देखने को मिलते हैं। मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो केवल मुझे 3 से 4 इंग्रीडियंट मिले हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, बादाम ऑयल, जो कॉमन से आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो ऑयल से और ज़्यादा डैंड्रफ हो जाएंगे, जिससे आपको दिक्कत हो जाती है। ये सिर्फ एक मेंटली होता है कि आप ऑयल लगा रहे हो, लोग प्रमोट कर रहे हो और आप लगा रहे हो कि भैया हाँ जी मैं तो ठीक हो गया, मेरे बाल तो बढ़ रहे हैं, मेरी ग्रोथ बढ़ रही है। और कई सारे यूट्यूबर ने तो ये भी क्लेम किया है इसमें मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया जाता है, जो कि एक एथिकली होता है या कहीं तो एलोपैथिकली बेसिकली होता है, अंग्रेजी दवाइयाँ होती है। अगर आप मिनॉक्सिडिल बेच रहे हो तो उसको सब चीज़ बताइए, लेकिन इनके कहीं पर भी इंग्रीडियंट्स होते हैं, डिटेल्स भी नहीं बताए गए हैं। वहीं पर आप वीडियोज़ में जाओगे तो 2-4 जड़ी बूटी दिखा देंगे, हाँ जी ये है वो है, और बस हो गया। और पका रहे हैं उसको, कढ़ाई को घुमाते जा रहे हैं भैया, सब यूट्यूबर के सामने उसे कढ़ाई को घुमा रहे हैं। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि ठीक है, जो भी है चल रहा है, जो उनका जिस तरीके से चल रहा है वो चल ही रहा है। बाकी मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। भैया हेयर फॉल के लिए तो भैया अंबानी के बाल में भी बाल नहीं है, और उसके बेटे आनंद अंबानी के भी बाल झड़ रहे हैं, तो वो चाहे तो भैया पूरा जंगल ही खरीद के अपने सर में लगवा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो चीज़ें सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। आप सही और गलत को देखने में देखिए, ऐसा मत करिए कि फालतू की चीज़ों को जो आपका यूट्यूबर बता रहा है आप उसको यूज़ करें। उसको सचिए, देखिए, समझिए, फिर देखिए। और नेक्स्ट चीज़ ये भी हो सकता है कि अमेज़न वगैरह पे क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि अमेज़न कमीशन आता है, वहीं पर आपको जीएसटी प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी जीएसटी नहीं बचा रहे हैं या किस तरीके से करना है कुछ नहीं कह सकते, और तब जाकर ये हो सकता है आगे चलकर भैया ईडी की छाप इन पे पड़ जाए या इनकम टैक्स वाले इनके घर पहुंच जाए, तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आपको बेवकूफ़ बनाकर। सो बस मैं यही कहूँगा और कुछ नहीं कह सकता। एक क्वेश्चन है, किसी का अगर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है तो करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप इंग्रेडिएंट्स को देखिए। सबसे पहले पढ़ना सीखिए, इसको इंग्रेडिएंट को देखिए क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। भैया यहाँ पर तो पतंजलि वाले पूरे इंग्रेडिएंट दिखाते हैं, तब भी उन पर कई सारे केस फाइल चल रहे हैं। तो इन चीज़ों की तरह बेवकूफ़ मत बनिए। इंडिया बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल हो जाता है, ये अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि भैया हम जंगल में रहते थे, हमें वहाँ सरकार ने बंद कर दिया, हमारा जो शिकार वगैरह करते थे खाने पीने के लिए वो तो सरकार ने बैन कर दिया, अब हम ऑयल बेच रहे हैं और ऑयल बेच के करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। कि भैया इतना पैसा कमा रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं यार, तो सोचिए कितना ज़्यादा स्कैम होगा ये। सो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या दिक्कत है और यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप खुद देख लीजिए। सो वीडियो अच्छा लगा सो लाइक जरूर करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।